गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे इस चैनल पर डी प्लस पॉइंट पर इससे 1 से 60 तक की वीडियो को हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देख चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो हो गए जिसमें हम लोग 61 से लगभग 100 तक की प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक देखते हैं यहाँ पर शायरी के रूप में, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और मेहनत के बिना सफलता। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और मेहनत के बिना सफलता। इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक की प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा। यदि हम लोग के प्रश्न 61 कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी जो रूट के अंदर है उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या। जिसका नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा गौर से आपसे देखते हैं कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हम लोग को परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या देखा जाए तो 10 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, 24 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, 35 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, 121 का देखा जाए 121 का परफेक्ट वर्गमूल कितना होता है, 11। यानी हम लोग क्या हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या, ये हम लोग पास है परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो ये का मान होगा। जैसा कि हम लोग इससे पहले इस तरह की क्वेश्चन बहुत सारे देख चुके हैं। हम लोग कह रहे हैं कि दो संख्याओं जिसमें a और 18 है, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM। दो संख्याओं में एक संख्या हम लोग पास है 18 और एक संख्या a। एक गुणा कितना हो जाएगा 18। HCF कितना दिया है, HCF बोले तो मसा दिया है 2, लसा कितना दिया है 36, लसा दिया है 36। ये गुणा में है तो क्या होगा भाग में, ये क्या हो जाएगा भाग में। हम लोग 18 को देखेंगे, ए का है गुणा में है 18, इधर क्या जाएगा भाग में, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 36 बटा में 18। 18 दिन कितना होगा 36, यानी कितना हो जाएगा, ए का मान हम लोग का 2 गुणे 2 कितना होगा 4, यानी ए का मान होगा 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। इसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। मसा क्या होता है, एक। दो अभाज्य संख्या कोई भी लेंगे करके P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। यहाँ से मान लेते हैं कि P बराबर हम लोग का 2 हो गया, Q बराबर यहाँ पर अन्य एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं 5 मान लिए। इन दोनों का मसा निकालेंगे तो 2 का गुणज होगा, 2 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 1, 5 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 1। HCF क्या होता है, जो दोनों मिलना चाहिए और सबसे कम घात वाला। 2 इसमें नहीं लेंगे, 5 इसमें नहीं लेंगे, यानी दोनों में एक है। कुछ न कॉमन मिले तो क्या होता है, HCF 1 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल, जो कि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन एक देख चुके हैं कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मसा। यहाँ क्या गुणनफल मतलब बोले तो गुणा। इन सबसे छोटी हम लोग अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होती है, क्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होती है। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना जगह हमारे पास 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका एक और स्वयं से विभाजित हो, अन्य के अलावा मतलब अन्य संख्याओं से विभाज्य न हो। 29 की बात करें तो 29 से हम लोग का ऐसा है जो एक और स्वयं बोले तो 29 से विभाज्य होगा, बाकी नहीं। क्योंकि 25 को देखिए हम लोग तो ये 1 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 25 से विभाज्य होगा। ये क्या है, भाज्य संख्या है। 16 भी क्या है, भाज्य संख्या है। 16 को देखिए हम लोग तो 1 से भाज्य होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, इसका कितना से होगा 16 से होगा। 15 की बात करें तो 15 1 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 15 से विभाज्य होगा। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 29 जो है एक और स्वयं बोले तो 29 से ही भाज्य होगा, बाकी नहीं होगा। इसलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 3.8
2 7 ऊपर बार है, यानी हमें देखना है कि 3.27 के ऊपर बार है, ये एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में कल चर्चा कर चुके हम लोग। क्या सका 3, अगर हम बात करें इसका भिन्न के रूप में बात करें तो 3 प्लस हम लोग लिखने का तरीका तक 29, ठीक है 27 बटा में जितना पर बार है उतना 9 लिखना। इसको हल करेंगे हम लोग आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या का ही रूप है, इसलिए क्या होगा परिमेय संख्या होगा। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं इसका एलसीएम निकालकर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, तो हम लोग देख चुके हैं इससे पहले कि 2m क्या होगा 2m, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें इस पर, यानी सम संख्या का मतलब समझिए, इसका कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछ चुके हैं, इसलिए थोड़ा इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का मतलब अगर हम यदि n की जगह पर कुछ भी रखें, m की जगह पर कुछ भी यहाँ पर रखें, m की जगह पर तो सम संख्या प्राप्त होगा। m की जगह पर 1 रखें 2 प्राप्त होगा, m की जगह पर 2 रखें 4 प्राप्त होगा, m की जगह पर 3 रखें 6 प्राप्त होगा, m की जगह पर 4 रखें क्या प्राप्त 8 प्राप्त, मतलब 2 4 6 8 क्या है हमारे पास सम संख्या है। बाकी किसी पर हम लोग अगर हम रखें किसी अन्य प्रकृत संख्याओं का सम संख्या हम लोग पास प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही हम लोग 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 यानी प्राप्त हो जाएगा 1 जो क्या है सम संख्या नहीं है। अन्य संख्या भी रख के देखेंगे हमेशा भी सम संख्या उस पर प्राप्त होगी। इस पर भी अगर हम 2 की जगह पर 1 रखें तो 2 1 कम 2 और 2 कितना हो 3 हो जाएगा, कुछ भी रखेंगे भी सम संख्या होगा। इस पर हम m के मान पर कुछ भी रखें, मतलब हमेशा हम लोग जरूर कि इस पर हम कुछ भी रखें तो क्या होगा विषम सम दोनों प्राप्त हो। अगर हम 2 रखें ठीक 1 रखें 3 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे m पर 4 प्राप्त होगा, सम विषम दोनों प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में क्या है कि एक पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप मतलब 2m होगा, क्या होगा 2m या 2m प्लस 2 भी रहता वो भी हो जाता, या 2m प्लस 4 रहता ये भी हो जाएगा, या 2m प्लस 6 रहता ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम होगा कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी सेम हम लोग 61 नंबर जैसा क्वेश्चन हो गया, 61 जैसा बनाया था हम लोग 61 जैसा। देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या का होगा हम पास √64 बटा में 81, क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। बाकी अन्य संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर देखा जाए 35 और 21 अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्योंकि इसमें गुणा कर सकते हैं हम लोग तो हो जाएगा √6, लेकिन क्या वो अपरिमेय संख्या ही है, इसलिए क्या होगा √64 बटा में 81। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव शांत है, शांत होने के लिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या यानी p बटा q ग्रुप में जो होता है उसमें q का रूप होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप होना चाहिए। यदि q इस रूप में होगा तो शांत होगा, नहीं तो क्या होगा अशांत होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ से कि हम लोग देखते हैं कि 3 बटा में 8 जो होगा ये हम लोग का शांत है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं 3 बटा में 2 का q बोले तो इन दोनों में से कोई एक भी आता है तब पर भी शांत होता है, और दोनों एक साथ है तब पर भी क्या होगा शांत ही होगा। इन दोनों के अलावा कुछ भी अगर q का रूप आ रहा है तो अशांत होगा। इन दोनों के अलावा कुछ भी क्या होगा अशांत होगा। कब, जब इन दोनों के अलावा कुछ अन्य संख्या आएगी q का गुणनखंड के रूप में, तो नहीं तो इन दोनों में से कोई अकेला आएगा तब पर भी शांत होगा, ये दोनों एक साथ रहेगा तब पर भी शांति होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया 6/15, 6 बटा कितना है 15। अब आप इसका गुणनखंड करेंगे q का तो समझ में आएगा आपको कि 3 × 5 है। अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ से कि 2 5 पर ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि q का रूप होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में, या ये भी बोल सकते हैं कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ये बोल सकते हैं, ठीक है दोनों। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कि 3 और 2, 3 और 5 आ गया, जबकि आना चाहिए 2 और 5। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे कितना होगा 2 बार में, यानी हो क्या हमारे पास अगला 2 बटा में 5, 2 बटा 5 अब क्या है q का रूप कैसा है 5 के रूप में, अर्थात क्या ये शांत है, क्या ये शांत है, क्या हो जाएगा शांत है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि 6/15 लोग आता है तो 6/15 को देखकर माइंड में ही हम लोग को चलती है कि 3 × 5 हर में आएगा, 3 × 5 ऊपर हम नहीं देखते हैं कि 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो सीधा बोल देते हैं कि अशांत होगा, शांत ना होकर क्या होगा शांत होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 - अन्य और 3
है। 4 माइनस अंडर 3 क्या है? तो देखिए हम लोग कि जो 3 है अंडर 3 क्या है? अपरिमित संख्या, इसलिए क्या होगा? अपरिमित संख्या। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हम लोग देखिए इसका कि 36 अंडर 36 बटा में 64 की बात करें कि दोनों परफेक्ट वर्गमूल है। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का वर्गमूल होता है 8, अर्थात ये परिमेय संख्या है। हम लोग से बात करें किसका? अपरिमेय संख्या का। इसकी बात करें कि वो भी जगह 1/9 यानी ये भी परिमेय संख्या है। ये हम लोग बात करें कि अंडर दिया है 3/5, यही क्या है? परिमेय संख्या है। क्या ये? अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग बात करें अपरिमेय संख्या का। ये बात करती है परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग दिया है -9 बटा में अंडर 49, तो 9 का वर्गमूल तो नहीं होगा क्योंकि रूट में नहीं है -9। इसका हम लोग क्या होगा? 49 का वर्गमूल 7, इसलिए क्या होगा? -9/7 भी क्या है? परिमेय संख्या। इसमें क्वेश्चन बात करें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होगा हम बस रूट में 3/5। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की बात करें, अभी हम अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा बहुत पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में, कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, या यूं कहें तो जिसका केवल और केवल गुणनखंड 2 हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें यहाँ से 6 का, तो 6 का गुणनखंड कितना कितना है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। यानी 6 जो है पूरी तरह 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी और 6 से। इसमें बात करें 11 ही एक ऐसा है जो एक और स्वयं से विभाज्य होगा, अर्थात हम लोग का अभाज्य संख्या क्या होगा? 11। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो सीधा ध्यान रखिए, किसी भी 2 संख्याओं के बीच, ठीक है। अगर यहाँ परिमेय की बात करें, अपरिमेय तो पूछता नहीं हम लोग का, अक्सर देखा जाए तो परिमेय करें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है? तो अनंत होती है। क्या होता है? अनंत। और हम बात करें यहाँ से, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप इसमें नॉर्मली बता दीजिएगा कि 2 और पूछा जाए कि 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है, तो गिन लीजिएगा 3, 4, 5, बोलेंगे 3 संख्या है। नहीं, इसके बीच अनंत संख्या है। किसके? 2 और 6 के बीच भी क्या है? अनंत संख्या है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन करें 2 परिमेय संख्या के बीच, अगर 2 किसी भी परिमेय संख्या के बीच, जैसे हम 7 ले ले, यहाँ पर 8 ही ले ले, इसके बीच में आप देख पाएंगे कि नहीं संख्या है। आपको लगेगा ऐसा कि 8, 7 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद 9 आएगा, इसके बीच में संख्या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बीच में संख्या अनंत संख्या। अनंत बोले तो अनगिनत संख्या, इतना संख्या है जिसको हम गिन नहीं सकते। अगर हम बात करें यहाँ से दूसरे ढंग से इसको कि 7 और 8 को लेकर चलते हैं, 7 और 8 के बीच में, देखिए इसी के बीच में हम लोग की संख्या है कि 7.1 की बात करें, 7.2 की बात करें, या 7.2, 3, 5, ठीक है, 2, 5, 3, 7, 8, 9, ठीक है, 7, ये कितना भी बड़ा संख्या लिख दीजिए, ये 7 से बड़ी है, लेकिन क्या है? 8 से छोटी है। 7 से बड़ी है, 8 से छोटी है, अर्थात इसी के बीच में होगी, इसलिए इसके बीच क्या है? अनंत संख्या। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया 1, 2, 3 और अनंत। अनंत बोले तो अनगिनत, तो कितना संख्या है? अनगिनत। ध्यान रखिएगा कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर पूछे कि परिमेय संख्या कितनी है? अनगिनत। कितना है? अनगिनत, बोले तो अनंत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो वो होगा अशांत, क्योंकि हम लोग यहाँ से 11/15 की बात करें, इसका p/q का रूप हम लोग देखें, तो q का शांत होने के लिए हम लोग कंडीशन होता है कि q का होना चाहिए 2m इंटू 5n का रूप। जो हम लोग यहाँ से 15 का अगर हम अभाज्य खंड करें तो 3 गुणे 5 होगा। 3 गुणे 5 में 5 आया, लेकिन एक अन्य क्या आ गया? 3 आ गया, इसलिए क्या होगा? ये अशांत होगा। अशांत, क्योंकि शांत होने का कंडीशन जो होता है, यानी शांत होने का जो शर्त होती है, वो शर्त होती है q का रूप 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं रहना चाहिए। जैसा हम इसमें देखें कि 5 के साथ 3 भी आ गए, इसलिए क्या हो गया? अशांत होगा। अगर ये 3 नहीं रहता तो क्या हो जाएगा? शांत होता है, जो कि क्वेश्चन में हम लोग का 3 आएगा, इसलिए क्या होगा? अशांत। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी हम लोग इसमें देखना है कि जो रूट के अंदर होगा, जिसका वर्गमूल नहीं होता है, परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, वो होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करें तो पहला हम लोग दिया है 64 बटा में अंडर दिया है 64 बटा में 36, जो कि पूर्ण वर्गमूल होता है। 64 का 8 और 36 का 6। 81 का बात करें, अंडर 81 का वर्गमूल होता है कितना? 9। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या देखना है। ये 2
अंडर रूट में दिया 2.5, ये जो हमारे पास है यही हमारे पास अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसकी बात करें तो अंडर रूट 49/9 का बात करें तो 49 का वर्गमूल होता है 7, 9 का वर्गमूल होता है 3, ये परिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 देखिए क्या है, ये रूट 2 की बात करें, रूट 2 की जिसका परफेक्ट वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है यदि वो रूट के अंदर हो क्या होता है अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मशक क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखिए कितना होता है 1। हम लोग बात करें से 2 या 2 से अधिक, हम लोग लेते हैं 2, 3 और 5 का, इन सभी क्या है हमारे पास, ये सब तीनों संख्या क्या है 2, 3, 5, यानी 2, 3, 5 के अभाज्य संख्या है। इनका मशक हम लोग बात करें तो 2 का गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 1 होगा, 3 का गुणनखंड की बात करें तो 3 गुणा 1 होगा, 5 के गुणनखंड की बात करें तो 5 गुणा 1 होगा। मशक हम लोग यानी एचसीएफ की बात करें तो वैसी संख्या जो होती है जो तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में 1 के सिवाय अन्य संख्याएं नहीं है वनिष्ठ, इसलिए क्या होगा मशक 1। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 2 संख्याओं का, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होता है 1। 2 कहे यानी सीधा ध्यान रखिएगा आप लोग सिंपल कि यदि 2 अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। वहीं अगर सम संख्याओं के पूछे मशक तो 2 होगा। अगला हम क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें अंडर रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। इसमें बात करें तो ये देखिए हम लोग का यही है जो परिमेय संख्या, क्योंकि 2 इंटू अंडर रूट 2 बटा में क्या है अंडर रूट 2, ये गुणा के संबंध है यहाँ पर, इसको हम लोग काट सकते हैं। कितना बच गया 2, क्योंकि नीचे 1 है तो उसको हम लोग नहीं लिखा जाता है, हम लोग सीधा बोलेंगे 2। 2 क्या है परिमेय संख्या है। इसकी बात करते हैं 5 जो है अपरिमेय, 6 क्या अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मशक, क्रमिक मतलब लगातार, 2 लगातार सम संख्याओं का मशक कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2। लगातार की बात करें हम लोग पहली सम संख्या लेते हैं अगर 2, इसके बाद लगातार यानी क्या आता है हमारे पास 4 आता है। इसका मशक हम लोग निकालेंगे कि 2 और 4 का मशक की बात करें तो 2 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 1 और 4 का गुणनखंड हो जाए हमारे पास 2 का स्क्वायर गुणे 1। और हम बात करें एचसीएफ का, कितना एचसीएफ का, एचसीएफ में देखें हम लोग पास कि जो दोनों में मिलता है सबसे कम पावर वाला लेंगे, दोनों में है लेकिन पावर इसका 1 इसलिए हम लोग वो लेंगे। अब रही बात 1 वेनिस्ट है तो 1 को अगर हम लेते हैं गुणा करें कितना 2, या कभी कभी हम 1 को नहीं लिखते हैं, सीधा हम लोग इसको 2 या इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, हम 1 लिख दिया ताकि थोड़ा समझ में बेहतर से आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मशक, ठीक है, ए बी का मशक गुणे ए बी का लसक निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर, कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का लसक गुणे क्या है ए बी का मशक गुणे ए बी का लसक निम्न में से किसके बराबर है, तो हम लोग क्या हो जाएगा ए गुणे बी के रूप में होगा। और हम बात करें यहाँ से किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का हम लोग एक जगह पर मान लीजिए हम लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं 3 ले लिए, ठीक है 3 ले लिए। उसके बाद हम लोग का बी की बात करें, ए बराबर हो गया हमारे पास 3, ए बराबर हो गया हमारे पास 3 और बी बराबर हम लोग बात करें तो बी बराबर लेते हैं हम लोग 4 लेते हैं, बी बराबर 4 की लेते हैं। अब इसका अगर हम लोग मशक की बात करें तो मशक क्या होगा इसका 1 होगा, क्या होगा मशक होगा 1। और लसक की बात करते हैं इन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हो तो 12 यानी 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 12, कितना हो जाएगा ये 12। तो हम लोग इन दोनों का क्या होगा गुणनफल होगा, क्योंकि निम्न में से किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो हम लोग का यही हो जाएगा ए गुणे बी के बराबर है, क्या है ए गुणे बी के बराबर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग पास, अगला क्वेश्चन करें कि युग्मित विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का एक तकनीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है, शायद लग रहा है कुछ छोटा होगा, नहीं तो यही भी हो सकता है। ठीक है कि युग्मित विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का
एक तकनीक है चाहे का तकनीक है, किससे हम लोग इससे हम लोग यानी ए बराबर हम लोग इक्विटी विभाजन प्रमेयिका की बात करें, ठीक है, इक्विटी विभाजन प्रमेयिका यानी देखिए इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम और इक्विटी विभाजन प्रमेयिका दोनों अलग अलग है, थोड़ा गौर से किताब को पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। जैसे इक्विटी क्या है हमारे पास, इक्विटी विभाजन प्रमेयिका की बात करता होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा है। इससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, केवल और केवल HCF निकालने की एक क्या है तकनीक है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाई है, इसके जैसा क्वेश्चन हम पहले भी शायद हल कर चुके हैं। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। वहीं पाई की मान बात करें हम लोग, पाई क्या है हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और पाई जो बराबर होता है यानी 22/7 इसकी बात करें तो ये हम लोग का है परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या, ये क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, यानी पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई का मान यदि पूछ दिया जाए 22/7 क्या होगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है, जो बच गया वही होगा। थोड़ा इसको देखते हैं कैसे। देखिए 75 हम लोग दिया है √75 में √ कितना दिया है 48। 75 को अगर हम अलग कर देखिए इस रूप में हम लिख सकते हैं 75 यानी 25 75 बोले तो जगह 3 गुणे 5 गुणे 5 और ये जगह 16 × 48 क्या होता है 16 × 48 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना जगह 3। अब हम लोग इस करणी में कितना रहता है 2 रहता है, दोनों 2 में से 1 निकालते हैं बाहर, यहाँ 5 मिलेगा तो 5 बाहर निकलेगा, रूट में कितना हो जाएगा 3, इसमें 2 में से बाहर निकला तो 2 गुणे 2 निकालेंगे यानी हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 4, करणी में कितना हो जाएगा 3, इस यहाँ गुणा के संबंध है ये कट जाए, कितना बचेगा हमारे पास कि 3/4, 3/4 क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा 3/4 क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा परिमेय संख्या, आप बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि √3 और √5 है, ये दोनों क्या है, दोनों हम लोग का है अपरिमेय संख्या। क्या दोनों एक क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि न तो √3 और उसके बाद न √5 का परफेक्ट वर्गमूल होता है। तो अगर जो करणी में हो यानी रूट में हो, क्या बोलते हैं रूट में हो, यदि उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है तो क्या होता है अपरिमेय संख्या। दोनों क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या शांत है, शांत होने के लिए हम लोग का P/Q में Q की बात करें तो Q का रूप होना चाहिए Q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप होना चाहिए। यहाँ से हम बात करते हैं तो इसकी 105 का बात करें तो अगर हम बात करें 17/105 इसका गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का नहीं हो पाएगा। गुणनखंड जैसे करेंगे तो हम लोग का होता है 35 × 105, 35 कितना होता है 105 की हम बात करें तो 17 में मतलब कितना 17/35 यानी 3 गुणे 5 गुणे 7, 15 × 7 105 ऐसे बोल सकते हैं। और ये 15 7 गुणा करेंगे 15 7 105, इसमें क्या आएगा 5 के साथ साथ 3 और 7 भी आएगा, जो कि ये नहीं होगा, क्या होगा ये अशांत होगा। 221 की बात करें तो भी क्या हो जाएगा अशांत ही होगा। ठीक है, ये भी 88 की बात करें तो 88 कितना होगा 11 8 88 यानी 2 का Q गुणे 11। अगर हम देखते हैं यहाँ से देखिए थोड़ा सा देखिए देते हैं सबको 77/210 को देखते हैं। 77/210 को देखेंगे तो इसमें हम लोग इसका निकालेंगे तो 77 इसमें जो भी हम लोग निकालेंगे देखिए 3 से कटेगा 21, 3 से कटेगा इसका मतलब 3 गुणे 7 ये तो इतना तो आ सकता है 3 7 21। ठीक है 21 नहीं है कितना हो जाएगा हमारे पास 210। तो अगर हम 10 की बात करें इसमें तो 2 गुणे 5 यही शायद इसका गुणनखंड आएगा। ठीक है यही का इसका गुणनखंड, क्योंकि 3 7 21 ये 2 5 10, 21 में 10 से गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। इसमें 2 5 के साथ साथ क्या आएगा 3 और 7 भी आएगा। 88 की बात करें हम लोग यहाँ से, अगला हम लोग बात करें यहाँ से 88 की 15/88 है। 88 की बात करें तो कितना 11 8 88 यानी हो जाएगा हमारे पास कि 15/2 का Q गुणे 18, 2 का Q गुणे कितना हो जाएगा 18 यानी 11 कितना होगा 11 यानी इसमें गुणा करें तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, 11 से गुणा करें कितना होगा 88। ये भी क्या हमारे पास 2 तो आया लेकिन 11 आ गया, ये भी क्या होगा अशांत। हम लोग की बात कर रहे हैं क्या चीज शांत की, शांत के लिए हो जाएगा 3 में कितना है 116, 116 की बात करें इसमें तो हम लोग 16 दहिया कितना होता है 116, 16 दहिया कितना होता है 160, 16 दहिया 160 होता है। तो 16 दहिया 160 की अगर हम इसको गुणनखंड की बात करें देखिए तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास 16
यानी 2 के पावर हो जाएगा, देखिए 16 की बात करते हैं 2 के पावर 4 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 10 होगा, ये इसमें जुड़ेगा। यानी हम इसका बात करें या लिख सकते हैं कि 3 बटा में 2 के पावर 5 गुणे 5, 2 के पावर 5 गुणे 5 यानी 32 5 कितना होता है 160, 32 2 के पावर 5 कितना होगा 32, 32 5 160, इसमें 2 और 5 दोनों आ गए एक साथ, इसलिए क्या होगा हम लोग पास यही शांत होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का हम लोग किताब में पढ़ चुके हैं। करेंगे 2 दशमलव, देखिए प्रश्न संख्या 87 का है, 2 दशमलव करेंगे 2.13 फिर 1.1.3 फिर देखिए यहाँ देखिए संख्या करे 1 की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उसकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है 1 की, यहाँ 1 था, 1 यहाँ 1 था, यहाँ 1 कितना होगा 2 हो गया, आगे कितना होगा 3, उसका कितना है 3, आगे फिर कितना हो जाएगा 4 1 आ जाएगा, फिर आगे कितना है फिर उसका 3, देखिए वहीं तक चला ना, 4 के बाद फिर यहाँ बात करूँ डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब इस जगह पर हम लोग का 1 2 3 4 5 1 आता है, उसके बाद फिर 3 आता है। ऐसी संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्या होगी अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 3 बटा में अंडर 12, देखिए अंडर 3 हम लोग बात करें अंडर 3 बटा में कितना है अंडर 12, अंडर 12 की बात करें ये क्या है हमारे पास, ये देखा जाए हमारे पास तो ये परिमेय संख्या, देखिए कैसे परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ये मत देखिए कि जो 3 है अपरिमेय संख्या है, तो अंडर 3 बटा 12 भी अपरिमेय संख्या नहीं, यहाँ हम लोग बात करें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या अंडर 3 बटा में यहाँ 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 रूट के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ से 2 में से 1 बाहर निकला जाता है, ऊपर जगह अंडर 3 बटा में कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर 3, इससे ही कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटा में 2, क्योंकि ऊपर का 1 लिखना अति आवश्यक, 1 बटा 2 क्या है परिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 माइनस अंडर 3 है, ये क्या है हमारे पास, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 माइनस अंडर 3 जो है 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, उसके साथ प्लस माइनस जो भी रहता है उसके साथ मतलब संबंध के रूप में तो क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 दशमलव, देखिए ये परिमेय संख्या एक है, 11.235 11.2 3 5 6 4 के ऊपर क्या है यहाँ से 12 है, यानी 5 6 6 इसका मतलब ये संख्या है 12 इसके बाद आगे, यानी हम इसको इस रूप में भी जान सकते हैं कि 11.235 6 4 फिर उसके बाद दोबारा आएगी 5 6 4 5 6 4 5 6 4, ये संख्याओं क्या पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इतना न लेकर इस रूप में ले लेते हैं। ये क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें देखा जाए ये परिमेय संख्या है, इसका क्यू की बात करें 2 5 के रूप में नहीं आएगा, मतलब इसका पी बटा क्यू की बात करें तो क्यू नॉट इक्वल टू होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, लेकिन परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा हमारे पास ये परिमेय संख्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5.2333 ये दिया हमारे पास कि 5.2333 डॉट है, यानी यह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.23 के ऊपर बार कर देंगे, यानी 3 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार 3 संख्याएं आ रही है, 3 बार बार संख्या भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा, क्या ये परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें भी हम लोग वही आएगा, लेकिन इसका जो क्यू का रूप होगा क्यू नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होगा, लेकिन परिमेय संख्या होगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं। कि 1 बटा में अंडर 7, 1 बटा में अंडर 7 है, 1 बटा में अंडर 7 है, तो 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, बोले तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि भाज्य बराबर a और भाजक बराबर b के लिए a बराबर b³ प्लस r के लिए कौन सा सत्य है, यानी हम लोग सेम वही होगा कि जब हम यहाँ समझाते पहला पाठ में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड प्रमेयिका का जो हम लोग का एक सूत्र होता है उसमें होता है कि a बराबर b³ प्लस r, जहां शर्त होती है जहां r 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर,
लेकिन 20 से छोटा, यानी यही शर्त रखिए कि कहां पर इसमें है कि r जो है 0 से बड़ा है बराबर लेकिन 20 से छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी में बात करता है कि जो r है 0 से बड़ा है बराबर लेकिन 20 से क्या है, छोटा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 इंटू अंडर 2 है, 5 इंटू अंडर 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। जैसे बात करें हम लोग 5 अंडर 2 की बात करें, 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ इससे पहले बात करें कि गुणा का संबंध हो, जोड़ का संबंध हो या घटाव का संबंध हो, उसके साथ जो भी रहेगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। अगर ये अकेला रहता 5 तो क्या होता, 5 की बात करें तो 5 जो है वो परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ दोनों के संबंध में गुणा का संबंध, इसलिए ये दोनों एक ही है, एक है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5.2372 है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग 5.2372 इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 52372 बटा में दशमलव का मान 1 होता है, उसका जितना अंक उतना शून्य, यानी इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कितना होगा, 4 शून्य हो जाएगा। इसका वो भी एक, अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो शांत है, क्योंकि इतना का हम लोग गुणनखंड की बात करें, इसका गुणनखंड करेंगे तो q का जो रूप होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का ही रूप आएगा, इसलिए क्या होगा, ये शांत भी हो जाएगा और शांत की बात करें। लेकिन हम लोग को प्रश्न संख्या कुछ और कर रहा है कि प्रश्न संख्या 95 5.2372 है, इसका मतलब क्या, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब जैसे समझिए, अगर हम इससे बात करें, यहाँ से कुछ उदाहरण के बाद यहाँ से लिख देते हैं हम यहाँ पर टमाटर, ठीक है, टमाटर, बैगन और आलू लिख देते हैं, टमाटर बैगन आलू, और यहाँ से लिखते हैं आम। इसमें कौन सी आपको भिन्न लग रही है, यहाँ पर हो गया आम, क्या हो गया, आम। इसमें आपको कौन सी भिन्न लग रही है, मतलब अलग क्या लग रही है, टमाटर सब्जी है, बैगन सब्जी है, आलू सब्जी है, आम क्या है, फल है, फल है, आम क्या है, फल है, फल है, मतलब वो भिन्न है, मतलब वो विजातीय है। ये क्या हो जाएगा, ये सजातीय होगा, मतलब जो एक जैसा, इसको बोले हम लोग सजातीय, सजातीय। और इसकी बात करें क्या हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा, विजातीय, क्या होगा, विजातीय। अब वही देखते हैं इसमें कौन है। हम लोग बात करें 2/3 क्या है, परिमेय संख्या, 2/3 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और हम बात करें उसके बाद आगे कि √25/49, √25/49 की बात करें भी क्या हो जाएगा हमारे पास, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसकी बात करते हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये बात करते भी क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या विजातीय, मतलब कौन भिन्न है। यहाँ देख रहे हैं कि ये ए, ठीक है, ए बी और डी जो है ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या, तीनों क्या है, परिमेय संख्या, मतलब वो एक जाति का हो गया। और √11 की बात करिए क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब ये क्या होगा, विजातीय, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, सी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। पाई की बात करें तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई क्या अपरिमेय। √7 भी क्या है, अपरिमेय है। अगर हम बात करें इसकी कि √16/25 ये हम लोग का परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या होगा हमारे पास, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्या होगा, परिमेय संख्या। ये जो हमारे पास है अपरिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अलग है, सेम उसी जैसा, या बोले विजातीय या अलग, एक ही बात हम लोग बोल सकते हैं। अलग इसकी बात करें तो 3/5, 3/5 है, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। वहीं 16/4 की बात करें तो √16 का वर्गमूल होता है 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 4/2 की बात करें, 4/2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। हम लोग बात करें √2/5, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग, ये दो देख रहे हम लोग, परिमेय, परिमेय, और भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 25/4 जो है परिमेय संख्या है। क्या ये, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। एक देखिए ये तीन, मतलब ऑप्शन ए, उसके बाद बात करें बी और डी, तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। और वहीं सी की बात करें अपरिमेय संख्या, मतलब यही क्या है, अलग है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या 0.32, संख्या 0.32, 2 के ऊपर क्या है, बार है।
को P बटा Q के रूप में, जहां P Q पूर्णांक है और करे कि और इस बात करे कि Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं लिखते हैं कैसे रूप में। इसमें उनका एक रूल होता है कि 0.32 के ऊपर क्या बार है, अगर दशमलव के बाद अगर इस तरह रहती तो आसान होता थोड़ा, 0.32 के ऊपर अगर दोनों बार होती तो हम लोग सीधा हो जाता है कि 32 बटा में 99, जितनी संख्या पर उतना क्या देंगे हम लोग बार देंगे। लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक छोड़ने के बाद उसके बाद बार है, तो इसके लिए होता है हमारे पास, ठीक है, देखिए एक कि जितना संख्या टोटल को लिख लेंगे, क्या जितना संख्या उतना टोटल को लिख लेंगे। टोटल संख्या का हमारे पास 32 हो जाएगा, 32 दशमलव के बाद जिन संख्या पर बार ना उसको माइनस कर देंगे, क्या करना हम लोग माइनस करेंगे 3 को। उसके बाद बटा में देखिए क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे जितना पर बार हो उतना 9, एक संख्या पर एक 9 लिखेंगे, दशमलव पर जितना संख्या पर बार ना उतना 0 लिखेंगे, ये 0 लिख देंगे। अब इसको हटा देंगे, हटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 32 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा हमारे पास 29, क्या बचेगा 29 बचेगा 29, बटा में क्या हो जाएगा 90, ये कटेगा नहीं किसी संख्या से, अर्थात 29 बटा में क्या हो जाएगा 90, 29 बटा 90 बोलते ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि 2 तथा, ठीक है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, क्या कर रहे हैं अपरिमेय संख्या है, ये कितने अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या जो है इसके बीच में आएगा। और हम बात करें 11 का, क्या बात करें 11 का, 11 में हम बात करें, अगर यदि हम बात करें कि 1 का वर्ग की बात करें 1 होता है, 2 की वर्ग की बात करें 4 होता है, 3 की वर्ग की बात करें 9 होता है, और 4 के वर्ग की बात करें कितना होता है 16 होता है। इतना समझ काम चल जाएगा, ठीक है। आगे और है थोड़ा सा देखते हैं कि यदि यहाँ पर 9 होता है, कितना होता है, अगर हम बात करें अंडर 9 होता है तो 9 का वर्गमूल बात करें कितना होगा 3 होगा, जो कि इन दोनों संख्याओं से बड़ी है, 2 तथा 2.5 से क्या बड़ी है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला हम बात करें कि अंडर 5 की बात करें तो इसका क्या होगा, अगर हम अंडर यहाँ 4 होता, 4 का वर्गमूल कितना होता 2, अभी 1 बचा है, 2.1 करके कुछ इसका होगा, ठीक है। तो यही वजह हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी बात करें सी की तो 225 जो है पूर्ण वर्ग है, किसका 225 होता है हमारे पास 15 का, किसका होता है 15 का 225 होता है। इसकी बात करें तो 12 कितना देखिए अंडर रूट 12.5 है, यदि यहाँ पर 9 होता, ठीक है, तो 3 हो जाता, ठीक है। यहाँ क्या 12.5 है तो 3 क्या है इन दोनों संख्या से बड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर का हमारे पास बी यानी अंडर 5 का जो वर्गमूल होगा वो हम लोग का 2 से बड़ा और 2.5 के बीच होगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली प्रश्नों को हम देखेंगे।